ये जो नगर पाठ है ना, इसका सारांश समझने के लिए आपको एक कहानी टाइप का समझना पड़ेगा। वल्ली अमाल नाम की एक औरत है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम है पापाप्ती। उसको बुखार हो जाता है। बुखार हो जाता है तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, गांव के लोग, कि छोटे मोटे जो डॉक्टर होते हैं उसे दिखवाते हैं। उनसे दिखवाने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो उनको जो आसपास के जो प्राथमिक अस्पताल है वहाँ पर ले जाती है। वहाँ पर ले जाती है तो डॉक्टर लोग चेकअप करते हैं तो कहते हैं नहीं, ये भयंकर बीमारी है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, शहर में जाना पड़ेगा आपको, बड़े शहर में जाकर कोई बड़ा अस्पताल में दिखवाइए बड़े डॉक्टर से। तो बेचारी अपने पास के जो शहर है मदुरै, वहीं पे जाती है अपनी बेटी को लेकर। ठीक है, बेटी को लेकर जाती है वहाँ पे इलाज करवाने के लिए। तो अस्पताल में जब पहले एडमिशन कराना पड़ता है तो वहाँ पे भी गलत रास्ता बताता है, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे करो वैसे करो। वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं सब खानापूर्ति में लगे हुए हैं। मतलब क्या, एक दूसरे की खुशामदी करने में। जिधर से पैसा मिलता है उधर का काम करता है, जिधर का पैसा नहीं मिल रहा है, घूस नहीं मिल रहा है, उधर का काम वो नहीं करता है। बड़े डॉक्टर के पास जाती है वल्ली अमाल, तो बड़े डॉक्टर इलाज चेकअप उकअप करते हैं तो पाते हैं कि हाँ इसको मेनिंजाइटिस नामक बीमारी है, मेनिंजाइटिस नामक। तो उसको कहती है कि एडमिट कर लो। तो कहती जाके वहाँ पे एडमिशन करवा लीजिए। बट वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं, इस पे डॉक्टर साहब का हस्ताक्षर नहीं किया हुआ है, एडमिशन नहीं हो सकता इसका, इसको एडमिट नहीं कर सकता। कोई करा यहाँ जाओ, कोई जाओ वहाँ जाओ। अस्पताल में बेचारी छटपटाती रह जाती है, मगर किसी में मानवता दिखाई नहीं देता। कोई भी आदमी उसका हेल्प करने के लिए राजी नहीं होता। उसको लगता है कि इंसानियत यहाँ पे मर चुकी है। एक तो इसका स्थिति काफ़ी गंभीर था, बेटी का इलाज बाहर हो नहीं सकता है, बड़े डॉक्टर ही इलाज करेंगे। डॉक्टर जो इलाज करेंगे वो भी तैयार है इलाज करने के लिए, मगर देखिए उसके नीचे का जो कर्मचारी लोग है इतना घुसखोर वाला है कि उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा। उसमें अस्पताल में शोषण किया जा रहा है, पैसा लेकर काम किया जा रहा है, मुंह देकर काम किया जा रहा है। वहाँ के लोग एकदम मानवता को भूल चुके हैं। किसी ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारी थोड़ी बहुत लापरवाही से किसी की जान जा सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी स्थिति में वल्ली अमाल हर थाक कर पुनः घर आने का निर्णय कर लेती है और बस पकड़ के फिर घर चली आती है। हाँ, रिक्शा पकड़ के, हाँ जो भी हो, उसके बाद तो बस पकड़ेगी ना, रिक्शा पकड़ के अस्पताल से निकलेगी, फिर बस पकड़ी होगी। माने जो भी आती है अपने गांव चली आती है। गांव में जब आती है बेचारी तो उसके पास फिर वही पुराना सिस्टम बचता है, जैसे झाड़ फूक, ओझा भक्ता दिखवाने के चक्कर में। और बीमारी है, बीमारी कोई बोझा भक्ता से ठीक होगा, ये डॉक्टर से ही ठीक हो सकता है। और फिर वो अंधविश्वास में फंस जाती है। अब इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में लोग अंधविश्वास में क्यों रहते हैं, अंधविश्वास को क्यों अपना लेते हैं। क्योंकि अंधविश्वास को ईजिली वे मिल जाता है। भक्ता से दिखवाने जाएंगे, भक्ता हर जगह अवेलेबल है, उपलब्ध है, तुरंत झाड़ फूक कर देगा। अब मंगनी में आगू भी कहा ऐसा इलाज कि जाओ इलाज ठीक हो जाएगा तो दीजिएगा, इतना किलो खांसी, इतना किलो सिरनी, इतना कपड़ा, ये सब दीजिएगा, है ना। अब डॉक्टर दूसरा हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई सुनबे नहीं करता है। इसीलिए लोग सरल तरीका से सोचने के लिए झाड़ फूक के चक्कर में फंस जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बीमारी का इलाज डॉक्टर करते हैं, झाड़ फूक से इलाज तो हो नहीं सकता है। बट अंधविश्वास में फंसने का कारण ये है कि सस्ता है, आराम से मिल जा रहा है, और यहाँ पे कोई झूठ सास नहीं करता। आराम से जो गया इलाज करवाया, मर भड़का बीमारी है तो मर जाएगा, मर भी गया तो कहते हैं कि कोई चुड़ैल ला के गला में छोड़ दिया है। भक्ता कथी करेगा, अब भक्ता को मारिएगा थोड़ी ना, कहेगा चुड़ैल आई थी गला में छोड़ दी, तो जंतर मंतर ठीक से नहीं पढ़ी होगी, चाहे इधर उधर रख दी तो हाँ खोल के रख दी थी, तो खोल के रख दी तो गया काम से, कौन चीज़ कह देगा, मान लेगा। माने अंधविश्वास में फंस जाता है। आखिर फंसने का कारण क्या था? कारण यह था कि उसको सही से सुविधा नहीं मिला। उसको वहाँ पे गया अस्पताल में, उसको सुविधा मिलता तो ऐसे चक्कर में पड़ता हूँ नहीं पड़ता। ऐसी घटना घटित होती है, समझ गए। इसी पे नगर की चकाचौंध जो है ना, लोगों को पागल बना चुकी है, लोगों को मतलबी बना चुकी है, लोगों को इंसानियत, लोगों के अंदर की इंसानियत मार चुकी है। यही बताने का प्रयास किया यहाँ पे सुजाता जी, सुजाता। ठीक है, चलिए इस कहानी को हम पढ़ के सुनाते हैं। कहानी सुजाता द्वारा रचित है।
इसमें नगरीय व्यवस्था की सच्चाई को बताया गया है। और कहानी की जो नायिका है वल्ली अमाल है, जो अपनी बेटी पापाप्ती का इलाज कराने के लिए गांव से नगर जाती है। यह नगर मदुरै है और नगर की चकाचौंध से प्रभावित अस्पताल के कर्मचारी ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, एक भी काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं। वे केवल खानापूर्ति में लगे हुए हैं, मुंह देख के काम करने वाला, जिसको पैसा जैसे से मिल रहा है उधर काम किए, जिधर नोट उधर ही वोट वाला सिस्टम चल रहा है। ठीक है। वरीय चिकित्सा के आदेश के बावजूद भी, वरीय चिकित्सक मतलब कि बड़े ऊंचे डॉक्टर जो थे, उसके आदेश के बावजूद भी पापाप्ती का अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाता है। हताश होकर और विफलता पाकर वल्ली अमाल अंधविश्वासों के शरण में चली जाती है, अंधविश्वास को अपना लेती है। नगर से उसका विश्वास उठ जाता है कि नगर में कोई भी अपना हमारा नहीं है, और झाड़ फूक ओझा भक्सा के चक्कर में पड़ के अपने बेटी का स्वास्थ्य और ख़राब कर लिया होगा। नहीं, अब तो ये बताया नहीं कहानी, बट उसके चक्कर में ऊपर जाती है। वस्तुतः इस कहानी द्वारा नगरीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है, और साथ साथ नगर के बारे में नहीं बताया गया है। एक बात और जान लीजिए, नगर के व्यवस्था के साथ साथ यह भी बताया गया है कि लोगों की इंसानियत किस कदर से मर चुकी है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहाँ पे? शहर में। और यह बात गलत नहीं है, इस बात को हम भी फील किए हैं, हम भी अस्पताल में गए हैं और इस बात को फील किए हैं कि वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करते हैं अस्पताल में, वो आपकी एक नहीं सुनेंगे। रहेंगे छोटे मोटे पद पर, बातें ऐसी करेंगे, बहुत बड़का सीएम और डीएम, पूरा दुनिया को वही चलाने वाला आदमी है। पढ़ा लिखा आदमी मिल जाए ना उसका तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अनपढ़ गंवार आदमी तो डरता रहता, कहता है बाबू साहब ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। जो बाबू साहब समझ जाता है कि अनपढ़ गंवार आदमी है, लगता है उसका शोषण करने। इधर पैसा लगेगा 200 इधर लाइए, 200 उधर लाइए, तो ये सब करके बेचारा के पैसा भी ठग लेता है और काम भी सही से नहीं करता है। तो ये कहीं ना कहीं मानवता का शर्मसार करने वाली घटना है ये। क्या अस्पताल के कर्मचारियों को ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी की जान जा सकती है। आप 200 रुपया के लिए उसको ठहरा के रुके हुए लाश वहाँ पे मरीज को वहाँ पे भर्ती नहीं जाने नहीं दे रहे हैं 200 रुपया के लिए मात्र। वो 200 रुपया के लिए उसका जान जा सकता है। उसकी कीमत कितना है? 200 में मुड़ी जलेबी मिलता है। उस मरीज की कीमत 200-300 लगा रहे हैं आप। शर्म आने चाहिए ऐसे अस्पताल के कर्मचारियों पर और ऐसी नगरीय व्यवस्था पर। इससे अच्छा तो हमारा गांव सही है। कम से कम लोग फ्री में एडवाइस तो दे देते हैं, फ्री में सही बता तो देते हैं। इसी बात पे व्यक्त किया गया है, इसी बात को बताया गया इस बात में। पाठ समझ में आ गया? मेन सारांश यही है, इसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है। अब आप पे चलते हम लोग, इसमें जो प्रश्न है एक्स्ट्रा प्रश्न उसको देख लेते हैं। ठीक है। क्लास 10th विषय हिंदी वर्णिका में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4, जिसका नाम है नगर। तो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस कहानी के कथाकार कौन है? इनका नाम है सुजाता। कहानीकार सुजाता का जो असली नाम है उसका नाम है एस रंगराजन। ठीक है, एस रंगराजन पूरा नाम है, एस रंगराजन। शॉर्ट में हम लोग कहते हैं सुजाता, माने संक्षेप नाम कह सकते हैं इसका, या अन्य नाम कह सकते हैं, या उपनाम कह सकते हैं। सुजाता कहाँ की कथाकार, कैसी कथाकार है? कन्नड़, गुजराती, उड़िया की तमिल? तो तमिल के। अगला प्रश्न है वल्ली अमाल नहीं जानती थी। तो इसमें जो वल्ली अमाल नामक एक पात्रा है वो पढ़ना लिखना नहीं जानती है। ठीक है, पढ़ना लिखना नहीं जानती है। अगला प्रश्न है पहले दिन पापाप्ती को था। तो पहले दिन पापाप्ती नामक एक लड़की है जिसको बुखार था। क्या था? बुखार। इस चिट पर डैश के दस्तखत नहीं है। तो इस पाठ में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि डॉक्टर के दस्तखत नहीं है। दस्तखत नहीं है। किसके दस्तखत नहीं है? डॉक्टर का। ऐसा उसमें मिलेगा, हम बताएंगे इसके बारे में। अगला, सुजाता अपनी रचना शैली और डैश के लिए जानी जाती है। तो विषय वस्तु के लिए इनकी रचना शैली अच्छी है और इनकी विषय वस्तु बहुत ही सटीक है। ठीक है। वल्ली अमाल को अपने मृत पर डैश गुस्सा आया। अपने मृत पति पर गुस्सा आया। किस पे आया? मृत पति पर गुस्सा आया था। कहानी का ही है। अस्पताल के सभी एक जैसे थे, तो कमरे एक जैसे थे। अस्पताल के जो कमरे थे वो एक जैसे थे। ठीक है। साइकिल रिक्शा डैश अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। तो बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। इस कहानी में ही है।
ठीक है, कहानी को पढ़ने पर पता चलता है। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसका सारांश पहले देखिए। सारांश है इसमें प्रश्न। प्रश्न है, बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पापाप्ती को किस रोग से ग्रस्त बताया? मतलब पापाप्ती को कौन सा बीमारी हो गया था? हाँ, तो बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पापाप्ती को के बारे में बताया कि इसे मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हो गई है। मेनिनजाइटिस, कौन बीमारी? मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हो गई है। सुजाता किस भाषा के कथाकार है? तो सुजाता जो है ना तमिल के एक चर्चित कथाकार हैं और तमिल भाषा में ही लिखेंगे ज़्यादातर। अगला है वल्ली अमाल अपनी बेटी पापाप्ती को दिखाने वल्ली अमाल मदुरै के बड़े अस्पताल में क्यों गई थी? देखिए, तो वल्ली अमाल को कोई शौक नहीं था अपनी बेटी को बड़का अस्पताल घुमाने का, ठीक है। वल्ली अमाल अपनी बेटी को पापाप्ती को दिखाने के लिए शहर मदुरै के अस्पताल में इसलिए गई थी कि गांव का डॉक्टर जो उनको बताया था कि ये बीमारी गंभीर है, इसका इलाज यहाँ छोटे मोटे अस्पताल में नहीं हो सकता था। मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि अस्पताल से रेफर कर दिया गया था कि भाई आप बड़े अस्पताल में जाइए, वहाँ पे जाके इलाज कराइए। शौक के लिए नहीं गई थी। बात समझ में आई? काटना देंगे छोटी है, बतियाती है। अगला देखिए, अस्पताल के आदमी ने वल्ली अमाल को चिट क्यों लौटा दिया? तो लौटाने का कारण क्या बताया कि अस्पताल के आदमी ने इसलिए लौटा दिया कि इस पर डॉक्टर का साइन नहीं है। डॉक्टर साहब का साइन करा के लाइए तब इसका एडमिशन होगा, समझ गए? दस्तखत नहीं है। छोटी सी बात के लिए एडमिशन हो सकता है, पहले कोई चीज़ का साइन नहीं है तो पहले इलाज ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना चाहिए उसको। मरिए जाएगा तो इलाज क्या करेगा आदमी को? हैं गब्बर इज बैक अगेन वाला सिस्टम हो गया है। वो एडमिटर नहीं करता तो कहाँ में काट देता, कहता कि आप पहले इसका प्लेट नाम लिखो, ट्रीटमेंट करो, तब उसके जाकर इसका एडमिशन कराना। नहीं, अक्षय कुमार ले आता है इलाज कराने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को, नहीं कुछ कटा उटा जाता है तो कहता है इसको पहले नाम लिखाओ, लाइन में खड़ा हो जाएगा, नाम लिखाएगा तब जाके इसका एडमिशन होगा, तब जाके इलाज होगा। तो वो चक्कू उठाता है बगल में से काट देता है उसका हाथ, कहता है कि तुम भी अब इलाज मत कराओ, पहले नाम लिखाओ, लाइन में खड़ा हो तब तुम्हारा इलाज चलेगा, बाद में जो दिखावा देखा जाएगा। पहले आदमी का खून बह जाएगा, जब मर जाएगा तो तू इलाज करेगा। तो गंभीर स्थिति में पहले सीरियस स्थिति में इलाज पहले जो प्रक्रिया अपनाइए, जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो दीजिए, उसके बाद इसका लिखा पढ़ी का भी काम चलता रहेगा। मगर इस अस्पताल की तो ऐसी स्थिति है कि पूछिए मत। अगला है, भर्ती वाली जगह के आदमी ने वल्ली अमाल से क्या कहा? जहाँ पे एडमिशन हो रहा था, जहाँ पे एडमिट करता है पेशेंट को, वहाँ पे जो आदमी खड़ा था, जो काम कर रहा था, वो वल्ली अमाल को क्या कहता है? कहता है कि अभी जगह नहीं है, यहाँ पर जगह नहीं है, कल सवेरे 7:30 बजे आना। अरे आदमी मर जाएगा तो लाश लेके आएंगे 7:30 बजे, अब चोट्टा है ना, समझ रहे हैं? जगह नहीं है, अस्पताल में जगह नहीं है तो साइड में खड़ा करके उसका बेसिक ट्रीटमेंट करो। बड़े अस्पताल का डॉक्टर कैसा आदमी था? जो बड़े डॉक्टर, अस्पताल के जो बड़े डॉक्टर थे वो कैसे थे? तो डॉक्टर जो थे ना वो कुशल और भले आदमी थे। वह पापाप्ती का भर्ती करा कर उसका इलाज करना चाहते थे, किंतु भ्रष्टाचारियों के आगे उनकी एक न चली। भ्रष्टाचारी, उसके नीचे जितने लोग थे सब भ्रष्टाचारी थे। जो स्ट्रेचर पर लेटाक ले आते हैं ठेल के वो, जो एडमिट कराते हैं वो, और जो उसका क्या करते हैं, उसको बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं वो जूनियर लोग, सब जो थे ना सब घूसखोर और भ्रष्टाचारी थे। उसकी एक नहीं चलने दिया और उसके आदेश के बावजूद भी उसका एडमिशन नहीं हो पाता। मतलब बड़का डॉक्टर ठीक थे नहीं, जो बड़े डॉक्टर थे वो ठीक थे, नीचे वाले जो कर्मचारी लोग घूसखोर थे, भ्रष्टाचारी थे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, अब है आपका अभ्यास का प्रश्न, इसको देखिए जरा। कह रहा है, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रस्तुत कहानी में नगरीय व्यवस्था का चित्रण किया गया है। इस कहानी में किस व्यवस्था के बारे में बताया गया है? नगर के बारे में। और यहाँ पे इलाज करने के लिए गांव से जाती है वल्ली अमाल एक रोगी का इलाज कराने के लिए, अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए, किंतु अस्पताल का जो प्रशासन है उसका टाल मटोल देता है, उस बात को नहीं करता है, सीरियसली नहीं लेता है, उसकी भर्ती नहीं हो पाती है। नगरीय व्यवस्था में से क्षुब्ध होकर, मतलब कि दुखी होकर, क्षुब्ध माने क्या होता है? दुखी होकर वह नगर से वापस चली आती है और अपने गांव में ही
मतलब क्या करती है बेचारी, जो बेसिक ट्रीटमेंट है और झाड़ फूँक वही करवाती है। तो वर्तमान परिस्थिति यह है कि नगर में सब लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। अस्पताल के डॉक्टर, कर्मचारी आदि सब खाना पूर्ति में लगे हुए हैं। खाना पूर्ति मतलब एक दूसरे का देखा देखी, मौजूदा से पैसा मिला उधर इलाज चल रहा है। अनपढ़ गंवार जो बल्ली अमाल थी, वो एक विधवा थी जो अपने पुत्री का इलाज कराने के लिए नगर में जाती है। अस्पताल में उसका कोई नहीं सुनता है। अस्पताल के वरीय चिकित्सक भर्ती कराने के आदेश भी देते हैं, फिर भी लोग कर्मचारी घर उसको अनदेखा कर देता है। और वली अमाल इधर उधर भटकती रहती है, इधर उधर का चक्कर काटती है दिन भर, बेचारी का नहीं होता है। तो लास्ट में हार धर के फिर घर आने का निर्णय कर लेती है। तो कहीं ना कहीं शहर का व्यवस्था ठीक नहीं है। शहर में कोई एक दूसरे को हेल्प करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। इसी बात को बताया गया इस कहानी में। तो इस पाठ का जो नाम रखा गया नगर, यानी कि नगर कहिए शहर कहिए, वो बिल्कुल सही है, सार्थक है। और इसका नाम और भी हो सकता था, हमारे हिसाब से इसका नाम और भी अच्छा हो सकता था, बट हमारे हिसाब से नहीं, यहाँ पे सार्थकता स्पष्ट करनी है तो हम लोग सार्थकता स्पष्ट करेंगे। ये गलत नहीं है, ठीक है। और भी लिख सकते थे अस्पताल का माहौल, क्या अस्पताल से संबंधित कुछ बात है क्या, बट नगर पे फोकस किया गया है क्योंकि नगर का अस्पताल है। अब देखिए यहाँ पे बात है, ये जो आपका एक्स्ट्रा है इसको नहीं लिखिएगा, छोटा कर देंगे हम। अला है पापाप्ती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो पापाप्ती तमिलनाडु की एक गांव की महिला वल्ली अमाल की बेटी थी और वह वल्ली अमाल भी विधवा थी। उसे बुखार हो गया। जब वल्ली अमाल उसे लेकर गांव से प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गया तो वहां का डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उसको इलाज जो है ना शहर में कराइए। डॉक्टर ने अगले दिन सुबह जाकर, नहीं वह क्या कि वह उसकी जो माँ है वल्ली अमाल अपनी बेटी को अगले सुबह ही लेकर चली गई नगर के अस्पताल में और वहाँ जाकर इलाज कराने के लिए सुबह में ही पहुँच गई। वहाँ जल्दी पहुँच गई, नहीं जल्दी जैसे कहता है डॉक्टर कि इसका इलाज नगर में कराइए, वो बेचारी तैयार हो जाती है ना। अगला प्रश्न है, ये नहीं प्रश्न था, ये प्रश्न क्या था, पापाप्ती कौन थी। तो पापाप्ती एक लड़की थी, वल्ली अमाल की बेटी थी जो मेनिंजाइटिस नामक गंभीर बीमारी से ग्रसित थी। ये नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाप्ती को अस्पताल में भर्ती करा लेने के लिए क्यों कहा। विचार करें। देखिए बड़े डॉक्टर जो थे ना, वो पापाप्ती का जांच करते हैं। जांच करने के बाद में, जांच करने के समय पलके उठाते हैं, सिर घुमाकर देखा, उंगली गाल में गड़ाई, खोपड़ी को अपनी उंगलियों को ठोक ठोक कर देखा, बहुत जो भी जांच की प्रक्रिया होता है करके बेचारा देखा। वो विदेश से भी पढ़ के आए थे, उनको इलाज करने का पता भी था, बट अपने अधीनस्थ डॉक्टर को कहा कि इसका जो है एडमिशन करा लो, कर दो और इसको एडमिट करके रखो, मैं स्वयं इसको देखूंगा। अधीनस्थ डॉक्टर उसे कहते हैं जो उसके अंडर में काम करते हैं। जैसे हम हेड हो गए, डॉक्टर हो गए, तो हम मेन हेड है, हम माने कि हम एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल डॉक्टर हैं, हमको एक्सपीरियंस्ड, हम पढ़ लिख कर भी आए हैं और हम कई सालों से अस्पताल में हम रोगी का इलाज भी कर रहे हैं, तो हम एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हो गए। इसको कहते हैं वरीय डॉक्टर, वरीय चिकित्सक। और जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं वो सब स्टूडेंट हैं जो अभी अभी डिग्री लेकर आए हैं या अभी अभी डिग्री ले रहे हैं या पढ़िए रहे, वो प्रैक्टिस करने के लिए आए हमारे साथ, तो हमारे अधीनस्थ हो गए, हमारे अंडर में रहने वाले डॉक्टर हो गए। तो कहते हैं कि जूनियर हो गया, मतलब सीनियर थे और जूनियर को कहा कि तुम एडमिट कर लो, बट काहे को सुनता है वो सभी वैसने था, है ना, मतलब करप्ट था, भ्रष्टाचारी था, वो लोग भी नहीं सुना। और इतना कहने के बाद भी बेचारे का एडमिशन नहीं हो पाता है और उसको हार दे के घर वापस जाना पड़ता है। क्लियर। अगला है कई नंबर प्रश्न, 4 नंबर क्या है प्रश्न, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाप्ती अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती हो पाते। वही बात है, क्योंकि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी ये जो उसके अस्पताल के जो कर्मचारी है वो टालू प्रवृत्ति के हैं, बात को टालते रहते हैं, कर्तव्यहीनता है उसमें, कर्तव्य अपना ड्यूटी भी ठीक से नहीं करते हैं, सामान्य व्यक्ति के प्रति उनका कोई भी अच्छा रवैया नहीं था, भ्रष्टाचारी थे, झूठों के डॉक्टर के चीट पे कह रहे कि साइन नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है, मैं टाल रहे थे बात को, सोच रहे थे गरीब आदमी है, पैसा वैसा जब टाले उलेंगे तो पैसा कुछ देवे करेगा, पैसा देगा तो हम कर देंगे काम, नहीं पैसा देगा तो छोड़ देंगे, कौन है बड़का पढ़ा लिखा बड़का नेता के बेटे घर के आदमी है कि हमको प्रेशर पड़ेगा ऊपर से, क्या मतलब गरीब आदमी का शोषण करने का पूरा प्लानिंग बना लिया था नीचे वाला आदमी सब। इसीलिए इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी
वह उसका वहाँ पे एडमिशन नहीं करा पाती हैं। देखिए, किसी ने यह जानने की कोशिश भी नहीं किया कि आखिर अस्पताल में क्यों आया है, कौन बीमारी है, सीरियस बीमारी है कि नॉर्मल बीमारी है, कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर। कर्मचारी लोग बस, कोई कह रहा है कि जगह नहीं है, कोई कह रहा है कि कल सुबह 7:30 बजे आना, कोई कह रहा है कि हस्ताक्षर नहीं है, कोई कह रहा है इधर जाओ, कोई कह रहा है उधर जाओ। यहाँ एक ने कहा कि दरवाज़ा नहीं खोलेगा, दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा था। जब उसको घूस दिया था दरवाज़ा खोला। बताइए, अस्पताल का दरवाज़ा भी नहीं खोला जा रहा था। बताइए, पूरा करप्ट सिस्टम है अस्पताल का, एक पर एक। इसको हम भी देखे हुए हैं, हम भी अस्पताल में गए थे PMCH पटना में, तो देखे थे तो स्ट्रेचर पे लेटाए थे, आदमी दर्द से मरा जा रहा है, जीने मरने का आस नहीं है। स्ट्रेचर पर लेके जाना है, स्ट्रेचर रहता है, स्ट्रेचर ऊपर लेके जाना है, मैंने स्ट्रेचर पर सुता दीजिए, ऊपर ले जाना रहता है, 2 महीने 4 महीने पर चढ़ाना है। प्लेन सीढ़ी रहता है, प्लेन सीढ़ी जहाँ पर बैठ के चढ़ाना रहता है, तो चढ़ाने में बड़ा हालत खराब हो जाता है। तो जो चढ़ाने के लिए कर्मचारी होता है तो ले जाएगा जहाँ CCTV कैमरा है वहाँ रोक देगा, नहीं कुछ खर्चा पानी। हम कहे बाप रे बाप, हम तो नया थे, हम दे दिए शुरू में, अब बार बार ले जाना, ऊपर नीचे करना पड़ता था। बाद में देखे तो सब लिखा हुआ है कि किसी भी कर्मचारी को 1 रुपया नहीं देना है, 1 रुपया जहाँ CCTV कैमरा नहीं आता वहीं रोकता था, इंडिकेट कर लिया। हम कह चलिए ना आगे देते हैं, तो ना नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, नहीं CCTV कैमरा नहीं था। छोटा सा ऐसा लेडीज सब तो और क्रूड होती है, देखिए तब राक्षस लगने लगती थी हमको, देखने में सुंदर थी, बट उसके अंदर का हमको बाहर का सुंदरता दिखाई नहीं दे रहा था, अंदर की राक्षसनी दिखाई दे रही थी। उसको देखते तो लगता है राक्षसनी सब आ गई, एक पर एक राक्षसनी सब अस्पताल में थी, और राक्षस से भी कम नहीं। छोटा सब क्या करता था कि जहाँ से जब पैसा छानता था, उसका बाद हम सबको वाट लगाना शुरू कर दिए। एक बार क्या हुआ कि देखे सबका ड्रेसिंग करने आ रहा था, घाव पर मरहम पट्टी नहीं करता है, ड्रेसिंग करने आ रहा था। तो देखे क्या कि एक बगल वाला 2-3 को का इलाज ड्रेसिंग कर रहा था, तो उसका देख रहे थे गोड़ में का मांस छिला गया, ट्रक में केकरो हड्डी छिला गया, खाली हड्डी दिखाई दे रहा है, उसका ड्रेसिंग हो रहा है। देखे तो आराम से सलाह के कर रहा है। देखे क्या गया हरे नोच लिया, बड़ा पट्टी नोच लिया, बाबा चिल्ला रहा है, बाबा चिल्लाया जा रहा है, चुप इलाज कर रहा है, डांडर का इलाज कर रहा है, और दर्द हो रहा है, मांस लग के रुइया कर सटल है, उधर खींच रहा है, मांस छिला गया है, कोई ट्रक में घसटा गया था, चाहे बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, उसका हम पता नहीं कि किसके लिए हो गया था, बट देखे ऐसा नोच रहा था। बाद में पता चला छोटा ओकरा घर वाला लोग जो है ना उसको घूस नहीं दिया था, इसलिए जोर से कर रहा था, जिसका चाहे घूस दिया था उसका पढ़ा के कर रहा था छोटा ड्रेसिंग। हम भी नहीं दिए थे, वो मेरे भैया का भी आया ड्रेसिंग करने, तो आराम हाली कर रहे थे छोटा। तो हम देखे हो भाई जी पूछे हुए आपके मरीज लोगों को बड़ा आराम से ड्रेसिंग कर रहा था, हमारा मरीज का वो मरीज के देखे नहीं तो कर रहा था, पैसा वैसा ना दिया का, तो न पैसा देना पड़ता है, तो सरकारी है ये महाराजन से हम 1000 रुपया दिए हुए हैं 10 दिन का, तो बाप 1000 रुपया दिए, इसलिए वो करा धीरे वो कर रहा था, आप आराम से हमारा सबके देना एना कर रहा था। सब बात को हम रिकॉर्ड करते रहे थे, हमारा मोबाइल में रिकॉर्डिंग एनी टाइम ऑन रहता था, और का जेबी में रहता था। उसके बाद हम सबको वाट लगाना शुरू कर दिए। हमको लग रहा था कहीं हमको मरवा न दे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमको 1 महीना रहना था वहाँ पे। कितना नर्स को और कितना हॉस्पिटल के जितना कर्मचारी को, कितना हॉस्पिटल को सुधार दिए, पूरा व्यवस्था पूरा गड़बड़ था। हमको साथ मिला यहाँ पे। आला पर जो प्रश्न है आपका, वल्ली अमाल का चित्रण कीजिए। वल्ली अमाल जो औरत है ना इस पाठ में कैसी है, इसके बारे में थोड़ा बताना। देखिए क्या दिखा हुआ। वल्ली अमाल नगर शीर्षक कहानी का केंद्रीय चरित्र है, मतलब इसके सेंटर में जो औरत है इस कहानी का मुख्य पात्र जिसे कह सकते हैं, वह है वल्ली अम्माल। वह एक विधवा नारी है और जो बीमार बेटी का इलाज कराने के लिए गांव से नगर जाती है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी रहती तो वाट ना लगा देती वहाँ पे, है ना, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है। अस्पताल में बेटी का भर्ती नहीं हो पाता है। बीमार बेटी से चिंतित वल्ली अम्माल अंधविश्वासों में डूब जाती है। जब कोई सहारा नहीं मिलता तो बेचारी आती है, और कहाँ जाती है बेचारी, घर पे आ जाती है। और बेटी को केवल बुखार है, उसको क्या करता है, उसकी आस्था डॉक्टरी में नहीं हो जाती है अब उसकी आस्था चल जाती है झाड़ फूक में। सोचती है कि मामूली से बुखार का इलाज अब झाड़े फूक से कराना पड़ेगा। ऐसे भी आए हाँ, कुछ मन्नतें में मांगती है, नहीं भगवान के पास जाती है और वहाँ पे मन्नतें मांगती है, ओझा भक्ता से झाड़ फूक करवाती है कि बेटी ठीक हो जाएगी। अशिक्षा और अंधविश्वास का ये वहाँ पे सहारा लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि कौन फायदा हुआ, शिक्षित समाज का कौन फायदा हुआ? शिक्षित समाज को सहारा दिया नहीं दिया।
जब आदमी शिक्षित समाज होकर शिक्षित लोगों को नहीं समझ पाता है, अनशिक्षित जो अनपढ़ गवार को नहीं समझ पाएगा, तो अनपढ़ गवार में हीन भावना नहीं उत्पन्न होगा। आज जो कहता है आतंकवादी, चोर, डाकू, मवाली, उसको बनने में भी ये शिक्षित वर्ग का हाथ है। जो शिक्षित तो होते हैं, अच्छे खासे मेहनत करते हैं, पढ़ते लिख रहे हैं, नौकरी पाते हैं, और जब नौकरी पाने के बाद घूस का सहारा लेते हैं, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। उन्हीं भ्रष्टाचारियों के गिरफ्त में आकर कुछ लोग आतंकवादी, तो कुछ लोग चोर, कुछ लोग डाकू, कोई मवाली, कोई कर्जदार बन जाता है। बेचारा नहीं बन जाता है। छोटी छोटी चीज़ों करने के लिए आप जाइए, किसी कोई काम करवाने के लिए ब्लॉक में, जिला में, कर्मचारी तो ऐसे समझ लिए जैसे कि वो अपने आप में एकदम डीएम सीएम से कम नहीं है। माने कि वो छोटा मोटा कर्मचारी रहते हैं, मतलब वो भी अपने आप को मतलब पीएम समझ चुके हैं। क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं ना, वो जनता का नौकर होते हैं, मगर वो अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। ये सबसे बड़ा गलती किया जा रहा है इसमें। और देखिए इस पाठ में भी देख रहे हैं, अस्पताल में, अस्पताल क्यों खुला? इलाज करने के लिए। कर्मचारी वहाँ पे क्यों नियुक्त हुआ? उसकी देख रेख करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसको अच्छा डायरेक्शन दिखाने के लिए, मरीजों को सुविधा प्रदान करने के लिए। मगर होता क्या है? ठीक उसका उल्टा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गलत व्यवस्था है। फिर भी वल्ली अम्माल को देखिए, बेचारी बहुत संघर्ष करती है, सुबह से शाम तक इधर उधर दौड़ती रहती है, हार डाल कर उसको अंधविश्वास में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी, समझती भी तो नहीं थी कि जो काम डॉक्टर करेगा वो कभी भक्ता नहीं कर सकता है। ये बात को नहीं समझती थी, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी वो। पढ़े लिखे लोग भी तो भक्ता के चक्कर में पड़ जाते हैं, देखते नहीं? कुछ पढ़े लिखे लोग भी तो भक्ता के चक्कर में जाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं। कारण को उनको देखिए इजीली अवेलेबल बताया कि सस्ता है, अवेलेबल है, कहता है चल देखवा के देखने में क्या है। हमको भी कुछ हो जाता है, चल बुखार देखवा लीजिए, नजर गुजर कहीं लागल हो तो। बुखार लगा था ना, मम्मी कह रही थी कि चलो नजर गुजर देखवा दीजिए। बोलिए देखिए नजर होने का ही देखवा दीजिए, गुजर होने का नहीं कर दीजिए। हमको ना नजर दिखवाना ना गुजर दिखवाना, मर जाएंगे मर दिखवाइएगा नहीं। क्यों? हम कहें मर जाएंगे मगर हमको नहीं दिखवाइए केकरो से। कारण कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने जाएंगे हम। अंधविश्वास न है ये, अंधविश्वास है, गलत चीज़ है। लोग मान लेता है, मतलब ये सही नहीं है, गलत है। आपको यकीन हो रहा है क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ लिख के जैसे आप जब आप ज़्यादा सिविलाइज हो जाइए, समझ आइए कि ये सब गलत है। कुछ लोग इसका सहारा लेते हैं और होता क्या कि कुछ लोग ठीक भी जाते हैं, इसी के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, इसी में विश्वास करने लगता है लोगों का, बाई चांस होता है ये सब। अगला है कहानीकार ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है? शीर्षक के साथ अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न है। तो कहानी का एक नगर का ही बारे में बताया गया है। इस कहानी में शीर्षक का जो नाम है इसका क्यों रखा गया नगर? क्योंकि पहला तो ये बात है कि मुख्य घटना कहाँ घटती है? नगर में घटती है। ये जो बातें हैं उसका अस्पताल में भर्ती नहीं होना, ये सब कहाँ हो रहा है? नगर में। ठीक है बैठो, ठीक है बैठो। तो नगर में ही ना होता है, तो नगर इसका नाम जो रखा गया बिल्कुल सही है। दूसरी नंबर बात कि नगर के कर्मचारी लोग कितने संवेदनहीन है, न संवेदना है न मानवता है, किसी तरह की बात नहीं है उसमें। उस सब घटना कहाँ पे? नगर में होती है। तीसरी बात कि यह शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो छोटा नाम है और बहुत उपयुक्त लग रहा है। छोटा नाम है, बहुत छोटा पाठ का नाम है, और छोटा पाठ का नाम देने में बहुत दिक्कत होता है। अब जैसे कि अस्पताल रखे कि डॉक्टर रखे कि नगर रखे, तो यहाँ पर नगर ज़्यादा सुटेबल लगता है। अस्पताल भी सही लगता है इसका नाम, है ना, अस्पताल की व्यवस्था भी सही लगता है ना, इस तरह का नाम। और नगर भी ठीक है। ठीक है, कहानी का सारांश तो आपको पहले ही बता दिए हैं, तो वही सारांश लिख दीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गया इस प्रकार।